जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज सर्तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वो न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए कि हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये अवश्य बताऊंगा। और तब पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस सर्तिला एकादशी को तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने जो सर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी को सुनाया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, सर्तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो आप मुझसे कहिए। तब भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव ही व्रत करती थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसने कभी अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। और ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के घर गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, और ये सुनकर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वो ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, लेकिन उसने अपने घर से अन्न और अन्य सामग्रियों से शून्य पाया। ये देखकर वो घबरा गई और वो मेरे पास आकर कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि मैंने अनेक व्रत किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर सब चीजों से शून्य है। इसका क्या कारण है? और मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे सर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। और मेरे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सर्तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सर्तिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया, तब उसने द्वार खोले और अब देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वो गांधर्वी है और ना ही आसुरी, बल्कि वो पहले जैसी मानुषी है। और उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथा अनुसार सर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्यों को मूर्खता का त्याग करके सर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी सर्तिला एकादशी व्रत कथा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।